बाइसिंग, ठीक है? बेटा आराम से थोड़ा-सा कंसंट्रेट करके देखना, चीज़ें सारी क्लियर हो जाएगी आपको, ठीक है? आओ देखते हैं। तो पहला होता है फॉरवर्ड बाइसिंग। पहला क्या है? ये ज़्यादा बड़ा हो गया। पहला क्या है? फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग। अच्छा, फॉरवर्ड बाइसिंग होती क्या है? पहले बेटा इसके अंदर 2 टर्म यूज़ में आएगी, उस टर्म के बारे में समझो, एक बार आप समझ लो प्लीज़। देखो बेटा होगा क्या? ये आपका क्या है? ये मान लो आपका पीएन डायोड है ना? ये मान लो क्या है? पीएन डायोड है। बिल्कुल, पहले एक बार समझ लो बेटा, फिर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है? पी में मेजॉरिटी क्या होता है? आप सभी को पता है पी में मेजॉरिटी क्या होते हैं? होल्स होते हैं। ये लो बड़ा बड़ा बेटा मैंने बता दिया होल्स, ठीक है? कोई दिक्कत है क्या? नहीं। एन में मेजॉरिटी क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना, अब विसरण के नियम के अनुसार क्या होगा? वो 2 शब्द को गौर से देखना बेटा। यहाँ 2 टर्म्स काम में आएँगे। एक शब्द आएगा बेटा इसके अंदर रिकॉम्बिनेशन, कौन-सा? रिकॉम्बिनेशन। आज के बाद बेटा इसमें डाउट नहीं रहेगा, ठीक है? और एक बेटा इसके अंदर एक टर्म आता है ड्रिफ्ट करंट, है ना? ध्यान से देखना, सब चीज़ें समझ में आ जाएगा, ड्रिफ्ट धारा, ठीक है? सबसे पहले रिकॉम्बिनेशन का मतलब समझो। इसका मतलब है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का होल से मिलना, होल से मिलना। क्या बोलता है बेटा? रिकॉम्बिनेशन कहलाता है, ठीक है? बहुत सही। अब देखना बेटा ड्रिफ्ट धारा हमेशा ध्यान रखना किसमें बहती है? फॉरवर्ड बायस में बहती है। इसका मतलब देखना, देखो होगा क्या? जैसे ये इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये कूद के किस पर आएगा? होल्स पे आएगा और होल्स के पास क्या है? रिक्तियाँ है कि नहीं? ये यहाँ आया, फिर ये यहाँ से बेटा इलेक्ट्रॉन कूद के इस पे गया, फिर ये आगे गया। बेटा इस तरह ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? होल्स के अंदर जाएगा, फिर कूदेगा, फिर आगे जाएगा, फिर कूदेगा। इससे क्या होगा बेटा? आपको पता है न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? न्यूटन का तीसरा नियम क्या होता है बेटा? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। बेटा अच्छे-अच्छे लोग नहीं समझा पाते, मैं आपको समझा दूँगा। क्रिया प्रतिक्रिया नियम। ये कह रहा है कि हर एक्शन के विपरीत में एक क्रिया होती है कि नहीं होती? बिल्कुल। यानी कि प्रत्येक प्रत्येक कार्य की क्या होती है बेटा? विपरीत एक क्या होती है? कार्य के विपरीत क्या होती है? प्रत्येक कार्य के विपरीत क्या होती है बेटा? एक क्रिया होती है। होती है? बिल्कुल देखना, आराम से देखना। यानी कि मैं पढ़ाऊँगा, आपको समझ में आएगा। मैंने क्रिया की, आपने प्रतिक्रिया की, है ना? फिर आपने क्रिया की यानी कि पहले पढ़ा और फिर बाद में मुझे फ़ोन करके बोला सर थैंक यू समझ में आ गया। तो ये क्या है? प्रतिक्रिया, है ना? अब देखना बेटा आराम से। जब ये इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ आएगा, भाई किसी भी बॉम्ब में आए, डोंट वरी। तो बेटा ध्यान रखना ये क्या है? ये होल है या फिर क्या है बेटा? रिक्ति है कि नहीं? ये रिक्ति क्या करेगी बेटा? खिसक के पीछे चली जाएगी। जैसे ये इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ मूव करेगा ना, तो ये होल पीछे चला जाएगा। आगे फिर से आया तो बेटा होल और ज़्यादा पीछे चला गया। और देखो बेटा ये होल का जाना ही क्या है? धारा का बहना होल का जाना है। देखो बेटा वापस देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। ड्रिफ्ट धारा हमेशा फॉरवर्ड में। बेटा होगा क्या? ये नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ मैं एक बार इलेक्ट्रॉन ही बनाया। देखो ये इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन कूद के क्या आएँगे बेटा? होल्स के पास, इसको क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन। अब ये जैसे ही इस होल से दूसरे होल्स में जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो देखो बेटा ये रिक्ति थोड़ा-सा पीछे की तरफ खिसक जाएगी। इस खिसकने को, इस रिक्ति के, इस होल के पीछे खिसकने को, होल के पीछे की तरफ खिसकने से को क्या बोला जाता है बेटा? ड्रिफ्ट बोला जाता है। और ड्रिफ्ट यानी कि बेटा खिसकना, और इसी से बेटा क्या होती है? धारा प्रवाह होती है। समझ में आया? तो बहुत बढ़िया। तो ध्यान रखना बेटा फॉरवर्ड में हमेशा ड्रिफ्ट के कारण धारा बहती है, ध्यान रखना, ठीक है? और रिकॉम्बिनेशन क्या होता है बेटा? इसके बीच में आने वाला एक प्रक्रम है। ये दोनों चीज़ें बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं बता पाता है, अब आप जानेंगे, ठीक है? देखो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएगा तो बेटा पीछे की तरफ रिक्तियाँ खिसकेगी, और ये रिक्तियों का पीछे खिसकना आपका क्या है? धारा प्रवाह। क्या है? धारा प्रवाह। इसलिए बेटा आप क्या बनाते हो? इसलिए आप ऐसा बनाते हो चिन्ह कि यहाँ से जाएगी धारा, ठीक है? आई होप बेटा मैं आपको बहुत प्यार से अच्छी तरह से चीज़ें समझा पाया हूँ कि आखिर ये चीज़ें हो क्या रही है, ठीक है? ये एनोड और ये कैथोड, ठीक? समझ में आया? यानी कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन दबाव में बेटा इधर खिसकेगा तो पीछे की तरफ रिक्ति चली जाएगी, और बेटा वही होल का जाना होता है। समझ में आया? और अपन सोचते थे ये धारा बही कैसे बेटा? धारा ऐसे बही, ठीक है? अब पढ़ते हैं बेटा, आप एक-एक चीज़ करके थ्योरी समझो और सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक? चलिए पहला है फॉरवर्ड बायसिंग। आ जाओ। तो अब पहला वापस लिखता हूँ, फॉरवर्ड। यहाँ लिखते हैं पहले समझते हैं, पहले समझते हैं, है ना? अब आपको समझ में आया ड्रिफ्ट क्या होती है ना? आ जाओ। तो अब पढ़ते हैं बेटा फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है? अब सारी चीज़ें वो फर्जी चीज़ें जो है ना, जो टीचर सब पढ़ाते हैं वो ये फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है? हालाँकि पता तो चले इसलिए बेटा आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? फॉरवर्ड बायसिंग। अब देखना, जब पीएन डायोड में बैटरी का पॉजिटिव धन से और एन को किससे जोड़ दिया जाए? नेगेटिव से जोड़ दिया जाए तो बेटा क्या कहलाती है? फॉरवर्ड बायसिंग। तो ध्यान रखना, इसमें क्या करते हैं? बैटरी का, अब बैटरी के 2 सिरे होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल बेटा, बैटरी के कितने सिरे होंगे? 2 सिरे। देखना बेटा, ये बैटरी है तो इसका एक सिरा तो होगा धनावेश, एक क्या होगा? ऋणावेश होगा? बिल्कुल। बेटा ये कौन-सा सिरा है? धन सिरा, ये कौन-सा है ऋण? ठीक है? यदि बैटरी का धन सिरा किससे जोड़ दो बेटा? पी से, पी टाइप से। और बैटरी का नेगेटिव ये किससे जोड़ दो बेटा? एन सिरे से या एन टाइप से। तो ये कौन सी बाइसिंग होती है? ये बाइसिंग जो होती है वो आपकी कौन सी होती है? फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग कहलाती है, ठीक है? बहुत बढ़िया। अब देखना बेटा, यदि बैटरी का धनात्मक, बैटरी का आपका पूरा डर खत्म कर देंगे, ठीक है? बैटरी का धनात्मक सिरा
यदि पी से तथा ऋणात्मक सिरा किसका बेटा, बैटरी का ऋणात्मक सिरा n से जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार की बाइसिंग क्या कहलाती है बेटा, फॉरवर्ड बाइसिंग कहलाती है। ठीक है, यानी कि बैटरी के पॉजिटिव को पी से जोड़ो और बैटरी के नेगेटिव को एन से जोड़ो तो बेटा जो संरचना बनती है इसे क्या कहते हैं बेटा, इसे फॉरवर्ड बाइसिंग कहते हैं। अब ये दिखता कैसे है, देखो आराम से। अब होगा क्या, ये आपका मान लो पी एन डायोड है, ये आपका है पी एन डायोड है ना, ये क्या है आपका पी, ये क्या है एन, बोलो समझ में आया, बहुत सही। अब देखो ये पी के अंदर मेजॉरिटी क्या है आपको पता है, इधर आओ वापस लिखो, जितनी बार लिखोगे याद होगा। पी में बहुसंख्यक क्या है, आप बोलोगे होल। अल्पसंख्यक क्या है तो आप बोलेंगे बेटा इलेक्ट्रॉन, है ना। उसी प्रकार एन में बहुसंख्यक क्या है तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉन, और अल्पसंख्यक क्या है आप बोलेंगे होल। बेटा ये नींद में भी याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखना बेटा आराम से, इसके अंदर क्या है मेरे पास, होल्स है, येलो होल्स, येलो होल्स, येलो होल्स, येलो होल्स, येलो होल्स, ये क्या है बेटा, बहुसंख्यक है। क्या है, बहुसंख्यक है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। इसके अंदर बहुसंख्यक क्या है, इलेक्ट्रॉन, ये लो बेटा इलेक्ट्रॉन। आपको कोई पूछेगा ये क्या बनाया तो क्या बोलोगे, शर्माओगे तो नहीं ना, हाँ मत शर्माना, ये क्या है इलेक्ट्रॉन, है ना। और आपको कोई पूछेगा बेटा ये क्या बनाया है तो आप क्या बोलोगे, होल्स, है ना, होल्स। बहुत बढ़िया। अब देखो आपने क्या लिखा है, आपने लिखा है यदि बैटरी का धनात्मक सिरा पी से जोड़ दे। अरे लाला पहले बैटरी बनाओ तो सही, ये लो बना दिया। ये आपकी बैटरी है कि नहीं है, ये आपकी बैटरी है। और हमेशा ध्यान रखना बेटा जो बड़ी डंडी होती है वो मेरा धनात्मक सिरा होता है और छोटी डंडी मेरा क्या होता है, ऋणात्मक। ठीक, बैटरी का धनात्मक पी से जोड़ दो तो जोड़ दो, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, होल। बैटरी का धनात्मक पी किससे जुड़ा है, बैटरी का पी किससे जुड़ा है, पॉजिटिव से। अच्छा तो इसी तरह बैटरी का नेगेटिव किससे जोड़ दो, एन सिरे से जोड़ दो, ये क्या है इलेक्ट्रॉन। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, आराम से देखो, आराम से देखो, क्योंकि देखने से चीजें समझ में आएगी। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। अब मुझे पता है बीच के अंदर क्या बनती है, बीच के अंदर से डिप्लीशन परत बनती है जिसके अंदर क्या होते हैं, मेजॉरिटी यानी कि माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक वाहक होते हैं। अगर ये पी है तो बेटा यहाँ पर क्या रह जाएंगे, नेगेटिव, और ये क्या होते हैं, कम मात्रा में होंगे। और अगर ये एन है तो बेटा इसमें अल्पसंख्यक क्या होंगे, होल होंगे, होंगे कि नहीं, होंगे सर होंगे। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब देखना बेटा जैसे ये पॉजिटिव है और इसका भी पॉजिटिव है, आपको पता है बेटा पॉजिटिव पॉजिटिव असमान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं कि नहीं। तो बेटा इसका आकर्षण बल कहाँ लगेगा, इधर की तरफ, इसका 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 कहाँ लगेगा, इधर की तरफ, है ना। ये सब क्या है, बल की दिशा है। बहुत बढ़िया, अरे शाबाश, समझ पाए हो। हाँ देखना बेटा आराम से सारी चीजें समझ में आएगी। ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव, बेटा ये भी क्या करेगा, प्रतिकर्षित होगा। देखो पॉजिटिव में पॉजिटिव करेंगे तो क्या होगा बेटा, प्रतिकर्षण होगा। हाँ केवल आकर्षण तो विपरीत में होता है ना। नेगेटिव नेगेटिव भी क्या होंगे बेटा, प्रतिकर्षित होंगे, यानी कि पीछे खसकेंगे। ठीक है, ये लो, आकर्षण तो केवल पॉजिटिव नेगेटिव का होता है, ठीक है, यहाँ आकर्षण होता है। समझ में आया, आया, बहुत बढ़िया, चुंबक पड़ा हुआ है ना, बस आनंद है। अब देखो इसका कहाँ होगा बेटा, इस तरफ होगा, ये इधर की तरफ बल लगाएगा, कौन सा, F9, F नेगेटिव। अब देखना बेटा क्या हुआ, जैसे ही मैंने बैटरी लगाई तो क्या होगी क्रिया, सोचो मैंने क्या पढ़ाया था सबसे पहले, विसरण क्रिया होगी। और विसरण क्रिया में क्या होगा, मेजॉरिटी वाले कहाँ आने की कोशिश करेंगे, माइनॉरिटी में। तो देखो बेटा ये नेगेटिव कूद कर कहाँ आने की कोशिश करेगा, इसकी तरफ। समझ में आया, एक इलेक्ट्रॉन को कूदाओ, विसरण की क्रिया से ये अधिक सांद्रता वाले कहाँ आए, कम सांद्रता की तरफ। बहुत बढ़िया। और बेटा जैसे ही आया और ये वापस से जब इसकी तरफ आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तो आगे बढ़ना है ना, ये आगे बढ़ के फिर इधर चले जाएगा और फिर ये घूम के धारा बहेगी, बहेगी कि नहीं। तो बेटा ध्यान रखना ये पीछे की तरफ क्या करते हैं, खिसक जाते हैं। कौन से, ये होल पीछे की तरफ खिसकना शुरू करते हैं। तो बेटा ये होल्स का पीछे खिसकना क्या कहलाता है, ड्रिफ्ट धारा कहलाता है। तो आपको कोई पूछेगा कि ड्रिफ्ट धारा कहाँ बहती है, तो बोलना बेटा हमेशा फॉरवर्ड बायस में बहती है। कहाँ बहती है बेटा, हमेशा फॉरवर्ड बायस में बहती है। समझ में आया, समझ में आया, आ गया सर। ये इलेक्ट्रॉन कूद के इधर आएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा, तो बेटा इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या है, इस तरफ, है ना, यानी कि विसरण के आवेशों की दिशा किस तरफ है, इस तरफ। तो बेटा यहाँ से पीछे की तरफ कौन खिसक रहे हैं, होल या रिक्तियां पीछे की तरफ सरक रही है। तो बेटा यहाँ से धारा बहती है इस तरफ, और ये धारा इस तरफ यूं बैठना शुरू करेगी, ठीक है, और ये यहाँ से धारा बहना शुरू हो जाएगा। समझ में आया, बहुत आसान है, बहुत आसान। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन देखो जैसे ही दाब मिला तो इलेक्ट्रॉन कूद के इसमें दम लगाया, ये आगे चला गया इधर, और इधर से इलेक्ट्रॉन आ गया, है ना। तो बेटा पीछे की तरफ कौन खिसके, होल। भाई आपको झटका लगता है तो पीछे की तरफ प्रतिक्रिया होती है ना, तो ये होल पीछे खिसकना चालू है। ये ड्रिफ्ट धारा दरअसल क्या है बेटा, होल का पीछे खिसकना होता है, पीछे खिसकना ही होता है।
होल का पीछे खिसकना होता है, ठीक है? अब जैसे-जैसे होल के पीछे खिसकते जाएँगे और बेटा ये धारा बहती रहेगी, धारा बहती रहेगी, ठीक है? हाँ, इसीलिए बेटा द्विध्रुव ध्रुव में भी अपन ऐसे ही करते हैं ना, हाँ, ये पीछे की तरफ धारा गई और धारा इससे अपन को क्या समझ में आया? इससे समझ में ये आया कि मेरा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इस तरफ हो गया और धारा का प्रवाह इस तरफ हो गया, ठीक है? और इसीलिए बेटा अपन क्या करते हैं, ऐसा सिंबल बनाते हैं और यहाँ पर अपन कहते हैं अगर यहाँ मैं पॉजिटिव दूँगा, यहाँ नेगेटिव, इसका मतलब बेटा फॉरवर्ड बायस है ना? इसका मतलब क्या है? फॉरवर्ड बायस ही है। तो बेटा ये क्या होगा फॉरवर्ड बायस में और धारा कहाँ बहेगी? इस तरफ। समझ में आया? और ये धारा कौन-सी धारा है? ये धारा बेटा जो है वो कौन-सी है मेरी? ड्रिफ्ट धारा है और ये ड्रिफ्ट धारा और कुछ नहीं बेटा होल्स का खिसकना ही होता है। इसीलिए अपन कहते हैं कि धारा की वही दिशा होगी जो होल्स की होगी। तो धारा की भी वही दिशा है जो किसकी है? होल्स की है। बेटा आई होप ये बहुत अच्छी तरह से टेक्निकल पॉइंट आपको समझ में आया होगा क्योंकि ये चीज़ें आप समझोगे तो आगे और भी चीज़ें आसान हो जाएगी। ठीक है? एक चीज़ जब भी फॉरवर्ड बायस होता है बेटा तो डिप्लीशन लेयर भी घटती है। क्यों घटती है? क्योंकि देखो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो बेटा ये इस तरफ आएगा, ये इस तरफ आएगी। ये दोनों रिकॉम्बिनेशन होने की कोशिश करेगा तो डिप्लीशन लेयर कम होती रहेगी। ठीक है? चलो बहुत बढ़िया। अब इसको लिखते हैं आराम से। समझ में आया? आ गया। अब देखना बेटा